दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का ही इलाज होगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने डीडीएमए चेयरपर्सन होने की हैसियत से संबंधित विभागों और प्रशासन को निर्देश दिया है कि बाहरी राज्य के किसी भी व्यक्ति को इलाज से मना नहीं किया जा सकता। उपराज्यपाल के इस फैसले से दिल्ली में रहने वाले दूसरे राज्यों के कोरोना मरीजों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। वहीं इस फैसले के चलते एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने आते हुए महसूस हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने रविवार को एक बड़ा फैसला लिया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली में दिल्ली सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज होगा, जबकि दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली कैबिनेट ने यह फैसला लिया था। मुख्यमंत्री का कहना था कि जून के अंत तक 15,000 कोरोना के मरीजों के लिए बेड की जरूरत पड़ सकती है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया था। केजरीवाल का यह फैसला राजनीतिक रंग लेता जा रहा था और उनके विरोधी लगातार उन पर हमले कर रहे थे। बीएसपी नेता मायावती, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने केजरीवाल के इस फैसले पर निशाना साधा था। ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैंकर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने खुद को घर में सेल्फ आइसोलेट कर लिया है। मंगलवार दोपहर तक के लिए मुख्यमंत्री की पहले से तय सभी बैठकों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के कुछ बयान सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा में सांसद संजय सिंह ने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल यानी 7 जून दोपहर से बुखार और गले में दर्द की शिकायत है। उन्होंने डॉक्टरों की सलाह पर खुद को घर में आइसोलेशन में रखा है। कल 9 जून को उनका कोरोना टेस्ट होगा और प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हें जल्द स्वस्थ करे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की नेता रही स्वाति मालीवाल ने भी ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि कई दिनों से अरविंद केजरीवाल डायबिटीज से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद कोरोना के खिलाफ लड़ाई की नुमाइंदगी वो अच्छे से कर रहे हैं और लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई और दुआ की कि उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आए और वो सेहतमंद रहें। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व ऐसा है कि कोई दूसरा उनकी जगह नहीं ले सकता। ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैंकर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। अमेरिका में कोरोना वायरस से अभी तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 20 लाख कंफर्म्ड केसेस हैं। अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर जो वीडियो सामने आया था और उसके बाद जो प्रदर्शन शुरू हुए वो प्रदर्शन जारी हैं। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें कहा गया है कि यहाँ पर कुछ राज्य हैं उनमें कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे एलाबामा, साउथ कैरोलिना या फिर वर्जीनिया। न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर एंड्रू कुओमो ने एक बार फिर चिंता जताई है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी वजह से कोविड-19 के केसेस बढ़ सकते हैं और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से टेस्ट करवाने की बात की है। साथ ही एंड्रू कुओमो ने न्यूयॉर्क शहर है वहां पर हर दिन 35,000 टेस्ट की बात की है ताकि ज़मीन पर जो हालात हैं उनका पता लगाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने टेस्टिंग साइट्स हैं उनकी संख्या बढ़ाने की बात की है और 15 ऐसे टेस्टिंग साइट्स की बात की है जहां पर प्रदर्शनकारी अपना टेस्ट करवा पाएंगे। यहाँ पर एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि करीब 80% लोगों को लगता है कि अमेरिका में हालात हैं वो काबू से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा 63% लोगों को डर है कि कहीं उन्हें या फिर उनके घर में उनके परिवार में किसी को कोविड-19 ना हो जाए, कोविड-19 से कोरोना वायरस से वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। इसके अलावा 46% लोगों को लगता है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसकी हालत पुअर है, ख़राब है। और
अभी जो हालात हैं अमेरिका में, यहाँ पर मीडिया में बात हो रही है कि किस तरह से अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि है, इमेज है, उससे नुकसान पहुँच सकता है या फिर उसे नुकसान पहुँच रहा है। पूर्व अमेरिकी डिप्लोमैट निकोलस बर्न्स ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर आप डिप्लोमैट हैं तो अचानक आप हिपोक्रेट या ढोंगी लग रहे हैं। दरअसल निकोलस बर्न्स जैसे डिप्लोमैट हैं वो याद दिला रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से किस तरह से दूसरे देशों को कहा जाता रहा है कि वो अपने यहाँ अल्पसंख्यकों का ध्यान रखें, लोगों को, प्रदर्शनकारियों को अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने दें, उनके खिलाफ पुलिस की ताकत का इस्तेमाल न किया जाए और अमेरिकन वैल्यूज़ की बात की जाती रही है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में जब भी पुलिस वायलेंस या फिर पुलिस हिंसा को लेकर वीडियोस सामने आ रहे हैं, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिलिट्री के इस्तेमाल की बात की गई है, सड़कों को डोमिनेट करने की बात की गई है, तो यहाँ पर एक सोच है कि अब अमेरिका की तरफ से होने वाली जो कई बातें हैं वो अब खोखली मालूम पड़ती हैं और अमेरिका को दूसरे देश वही बातें कह रहे हैं जो अमेरिका की तरफ से उन्हें कहा जाता रहा है। जब अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की मॉर्गन ऑर्टिगस की तरफ से हांगकांग के जो हालात हैं उस पर ट्वीट किया गया, तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं हुआ चुनयिंग, उनकी तरफ से उस ट्वीट के जवाब में कहा गया, आई कैन ब्रीथ। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन DC। ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैंपर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नई, ब्रेड वही। ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैंपर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नई, ब्रेड वही। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहां सोमवार की सुबह अनलॉक 1 के तहत सरकार की तरफ से कई तरह की छूट देने की शुरुआत हुई, वहीं सोमवार की सुबह ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों में देश में कोरोना के कुल संक्रमित मामलों की संख्या 2,56,000 के पार पहुंच गई। इनमें से 9,983 मरीज बीते 24 घंटे में संक्रमित पाए गए। वहीं बीते 24 घंटे में 206 मौतें हुई हैं। ये भारत में कोरोना के मामलों और मौतों में एक दिन में हुई सबसे बड़ी बढ़त है। इसके साथ ही यह लगातार चौथा दिन है जब भारत में 24 घंटे में 9,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अभी तक भारत में इस संक्रमण के चलते मरने वालों का कुल आंकड़ा 7,135 पहुंच गया है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,24,000 है। भारत में अगर राज्यों के हिसाब से आंकड़ों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। अभी तक महाराष्ट्र में 85,975 मामले सामने आ चुके हैं। इस लिहाज से अब महाराष्ट्र कोरोना संक्रमित मामलों में चीन से भी आगे निकल चुका है। बीते 24 घंटे में यहां 3,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 3,060 पहुंच गया है। वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है,
जहां अभी तक 31,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। यहां भी बीते 24 घंटे में 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि तमिलनाडु में मरने वालों का आंकड़ा अभी 269 है। तीसरे नंबर पर 27,000 से अधिक मामलों के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। चौथे नंबर पर 20,000 से अधिक मामलों के साथ गुजरात है। दिल्ली में जहां अभी तक कुल 761 लोगों की मौत हुई है, वहीं गुजरात में 1249 लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। दुनिया भर से अगर तुलना करें तो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक भारत कोरोना संक्रमण मामलों के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर मौजूद है। सबसे ज्यादा 19 लाख से अधिक मामले अमेरिका में हैं। इसके बाद 6 लाख से अधिक मामले ब्राजील में हैं। तीसरे स्थान पर रूस है, जहां 4 लाख से अधिक मामले हो चुके हैं। चौथे नंबर पर यूके है, जहां 2,87,000 मामले हैं, और उसके बाद भारत का नंबर है, जहां 2,56,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। भारत में मामले बढ़ने की रफ्तार की अगर बात करें तो यह दुनिया में तीसरे नंबर पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में ब्राजील में 30,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटों में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए, और इसके बाद भारत में 9,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एक दिन में नए मामलों की बढ़ोतरी में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। लॉकडाउन में मिल रही छूट के साथ सड़कों पर भीड़ भाड़ दिखने लगी है। ऐसे में संक्रमण के फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैंपर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। मैं सर्कस का मेन जोकर है और मैं शो चलाता हूँ। शटडाउन की वजह से आप सब अपने अपने घर पे मिलते हैं। ये सब जगह में पब्लिक बैठता था। आज हम लोग देखता हूँ तो कोई नहीं, कोई कुर्सी नहीं, कुछ नहीं। जो अपना परिवार छोड़ के सर्कस में काम करने के लिए आते हैं तो उसके एग्रीमेंट होते हैं। वो बच्चे लोग भी पूछते हैं भैया हम लोग क्या करेगा। तो बहुत सारे बच्चे लोग हैं, उनको फैमिली का बच्चे लोग छोटे छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो इनका सब क्या हालत होगा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले तक इस सर्कस में रोंगटे खड़े कर देने वाले करतब, हंसी ठहाके और दर्शकों की तालियों की गूंज सुनाई दिया करती थी, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा फैला है। रैम्बो सर्कस ग्रुप देश भर में घूम घूम कर शोज करता है। इसी सिलसिले में ये कंपनी 3 मार्च को नवी मुंबई के एरोली मैदान में पहुंची थी, लेकिन अगले ही हफ्ते लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। तब से इनका काम बंद पड़ा है। इस सर्कस कंपनी से जुड़े 82 कलाकार और 20 जानवर 2 महीने से इसी मैदान में रह रहे हैं। अमित भट्टराय इस सर्कस में जिम्नास्ट है। नेपाल के रहने वाले अमित इस आस में है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और पहले की तरह ही सर्कस देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटेगी। बचपन से हम लोग सर्कस सिखाए तो हम लोग मेहनत सर्कस से करता है तो हम लोग को पैसा मिलता है। वही पैसा से हम लोग खरूर बेचता है और हम लोग खाता है। सर्कस हो या फिर नाटक जैसी कला, बिना दर्शकों के वो पेश ही नहीं हो सकती, ना तो उनका बिजनेस चल सकता है। तो सर्कस के ये कलाकार राह देख रहे हैं कि कब उनके जो सारे प्रेक्षक हैं, दर्शक हैं, वो इस तंबू में वापस आएँ और कब वो उनकी कला उनके सामने पेश कर सकते। चीन और दुनिया की दूसरी जगहों पर सर्कस शुरू हुई है, मगर सिर्फ 15% दर्शक आ रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को खत लिखा है कि आप जैसे किसानों को देते हैं वैसे लोन हमें भी दें। पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इस सर्कस को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसा ही हाल रहा तो जल्द ही सर्कस का वजूद खत्म हो जाएगा। ये है मेरा हार्वेस्ट गोल्ड का ब्रेड पैकेट जो आता है एक इनोवेटिव पैकेजिंग में विद डबल हीट सील जो बनाए पैक को टैंपर प्रूफ और नई क्लिप सील जिससे आप करें ब्रेड को रीपैक आफ्टर यूज। सील नहीं, ब्रेड वही। जो भी आदमी यहाँ राशन देके जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं, मेरे तरफ से। वो राशन में कीड़े निकल रहे हैं जो कि बीमारी भी हो सकती है हम लोगों को। इस तरह का राशन मिल रहा है, लेकिन
सरकार हम लोग की कोई सुविधा नहीं दे रही है अभी तक। जो कीड़े हैं सब राशन में है, ये सब एक तो कोरोना चल रहा है, ऊपर से फिर हम लोग का ये बीमारी के लिए दिया है। किस लिए दिया है 5 किलो आटा हम लोग को? इससे तो नहीं देते, इसमें तो डायरिया हो जाएगा और पेट खराब हो जाएगा। आदमी अपना आप मरेगा, जो मरने के नहीं तो वही मरेगा ये खा के आटा। कम से कम 15-20 साल हो गए आते हुए यहाँ पे हमको। तो यहाँ में सरकार ने बोली है कि फार्म भराएगा, तुम्हारा राशन कार्ड बन जाएगा और तुमको राशन मिलेगा। यहाँ में अभी तक हम लोग का 2 फार्म भरा गया, राशन अभी तक मिला नहीं। अब राशन मिला तो राशन में कीड़ा निकला है। तो मजदूर जो शहर के किसी भी राशन कार्ड के दायरे में नहीं आते, जो सरकार की घोषणा के अनुरूप डिस्ट्रेस टोकन राशन प्रणाली में कवर किए जाने थे, वो फिर हमने जब मुद्दा उठाया तो शनिवार के दिन हमने प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में गुड़गांव के जो साउथ के एसडीएम साहब हैं, उन्होंने ज्ञापन लिया और उन्होंने फिर रेड क्रॉस के जो सेक्रेटरी हैं महेश गुप्ता जी, उनको ये आदेश दिया कि वो राशन दें। महेश गुप्ता जी ने लोकल वॉलंटियर लगा रखे हैं। लोकल वॉलंटियर इस प्रकार से खराब राशन देते हैं कि इस आटे में कीड़े पड़े हुए हैं और ये आउट हो चुका है, और इनका जो मसाले हैं जो सब्जियों में इस्तेमाल किए जाने हैं, उनकी आपने देखा कि एक्सपायरी डेट हो चुकी है, वो एक्सपायर माल है।